दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सफ़ी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल के ज़रिए से आपने देखा होगा कि किस मौजू पे, किस टॉपिक पे मुझे आपसे बात करनी है, तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहिएगा और तसल्ली से मैं आपसे बात करूंगा, इसलिए कि मौजू ही कुछ ऐसा है, टॉपिक ही कुछ ऐसा है। बहुत तसल्ली से आप सुनिएगा। अल्लामा मुफ्ती गुलफाम अहमद साहब क़िबला के पास किसी साहब का फ़ोन आता है और 8 मार्च की तारीख़ का मुतालबा किया जाता है। मुफ्ती साहब क़िबला ने जवाब में क्या कहा, तारीख़ हो जाएगी लेकिन माज़ादी सफ़र तकरीबन आपको 15,000 रुपया नजराना देना पड़ेगा। अब जवाब में कहा गया कि ठीक है, कुछ देर के बाद फ़ोन करते हैं। जो ऑडियो मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला के हवाले से वायरल की जा रही है और बहुत तेज़ी के साथ व्हाट्सअप या दीगर तमाम तर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर किया जा रहा है। मुफ्ती साहब क़िबला ने 15,000 का मुतालबा किया और 15,000 का मुतालबा जैसे ही किया, सामने वाले ने कहा ठीक है हम लोग मशवरा करते हैं, उसके बाद आपको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बताते हैं। लेकिन कोई फ़ोन नहीं आता है। इमाम साहब क़िबला ने इसको बहुत बड़ा इशू बनाने की कोशिश की और इमाम साहब क़िबला ने अपनी सहनियत को पेश किया। इमाम साहब क़िबला की वीडियो, इमाम साहब क़िबला की ऑडियो और अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला से की जाने वाली वो बात जो कि एक खैर आलिम ने की है, उसको शेयर किया जा रहा है। तो मामला पूरा मैं आपको समझाऊंगा, पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा और नजराने के ताल्लुक से उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है या शरई हुक्म क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए। अरे मैं हाफिज जी बोल रहा हूँ यहाँ से। मुफ्ती साहब कहाँ से? चंदोई से जी बोलिए। और बढ़िया है सब? इधर आए तो यहाँ बढ़िया। मैं कह रहा तारीख लेनी है यहाँ की, चंदोई के बराबर में कोई गांव है वहाँ की, तारीख लेनी है। कौन सी तारीख? 8 मार्च में। 8 मार्च में चंदोई किस जगह? ये आपने प्रोग्राम न करा 40 में के उसमें सिलसिले में? कब किया था? अभी इसमें में उसमें करा आपने नवंबर में। चंदोई किधर पड़ता है, ये कौन सा वाला? ये इस्लाम नगर पास में। अच्छा 8 मार्च है। हाँ हो जाएगा। तो कैसे कैसे बता दो नजराना है। मैं 7 तारीख में बिहार रहूंगा, बिहार से फ्लाइट से आऊंगा लखनऊ व दिल्ली और अच्छा। दिल्ली से इनके यहाँ पहुंचूंगा। अच्छा तो इस हिसाब से उन्हें बता देना। फिर भी अब भाई मैं उधर आता हूँ तो आमतौर से मुझे 15 तक नजराना दे देते हैं, मैं तय नहीं भी करता हूँ। तो ये अपने खास आदमी है ना। सुनो, वही तो मैं बता रहा हूँ, 15 तक नजराना देते हैं अगर मैं रामपुर से आता हूँ तो। अच्छा अब मान लो अगर मैं बिहार से आऊंगा तो मेरे 8-9 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। हाँ 8-9 हजार रुपए मेरे खर्च हो जाएंगे। अच्छा। तो चलो वो खर्चा मेरी तरफ डाल दो, जो देते हो तो वो इनसे दिला देना। ना फिर भी ना इन्हें पता लग जाएगी ना इस बात की, मैं बोल दूंगा उनसे कि भाई इतने तक जो मैंने आपको बोला ना वही बता देना। 8 में कर दें तो मतलब 2,000 रुपए जेब से खर्च करके यहाँ प्रोग्राम करके जाऊंगा मैं। मेरे पास अच्छा तो 10,000 है। 15,000। अच्छा हाँ, जो देते हैं उधर नजराना वही नजराना ये दे दें। रहा फ्लाइट का टिकट वो मैं अपने नजराने में एडजस्ट कर लूंगा उसे, आपकी वजह से। चलो हाँ ठीक, मैं बता रहा हूँ फिर फोन करके आपको। इतना ही नहीं, मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक लाइल आदमी ने बात की और उसके बाद मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से जो ऑडियो, इस ऑडियो के साथ एक और ऑडियो वायरल हो रहा है, वो लाइल आदमी का नहीं बल्कि इमाम साहब क़िबला का है, वो भी आप पहले सुनिए। और भाइयों, ये जो मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी ने जिक्र किया है कि मैं बिहार में रहूँगा 7 तारीख में, पहली बात तो ऐसा है नहीं, और अगर है भी तो बिहार से यहाँ तक का 8,000 रुपये का किराया बनता नहीं है। आप बताइए, अगर इनका 5,000 रुपये का किराया बनता है तो हम 9,000 रुपये देने के लिए कह रहे हैं, कौन सी गलत बात है? कोई ज़रूरी नहीं है 15,000 रुपये ही देना। क्या इतने मुनासिब पैसों पर आकर तकरीर नहीं कर सकते ये? और दूसरी बात, इतनी दूर 200-250 किलोमीटर दिल्ली से उल्टा सफ़र काट कर आने की ज़रूरत क्या है? डायरेक्टली ही यहाँ बिहार से यहाँ आ सकते हैं ना। जितना गाड़ी का किराया होगा हम पूरा गाड़ी का किराया देने के लिए और ऊपर से भी एक्स्ट्रा नजराना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हजरत ने इस बात पर लब्बैक नहीं कहा, अपनी डिमांड को बरकरार रखा। अब अगर आपने दोनों ऑडियो सुनी है तो आप खुद मुझे फैसला करके बताइए। मुफ्ती साहब क़िबला ने सिर्फ इतना कहा कि माज़ादी सफ़र मुझे आप
15,000 दे दीजिएगा, मुझे बिहार से आना है और बिहार से जब मैं आऊँगा तो वाया फ्लाइट में आऊँगा, तब कहीं जाकर के आपके जलसे में शिरकत हो पाएगी। और फ्लाइट से अगर मैं आऊँगा तो तकरीबन 5 से 10,000, 5 से 8,000 रुपया, तकरीबन 5 से 8,000 रुपया खर्चे में आ जाएगा। इस नौयत में आपको तकरीबन 15,000 देना पड़ेगा ताकि 5-7,000 रुपया हमें भी बच सके। खैर, तो बाद में इमाम साहब क़िबला ने कहा कि पहली बात तो ये नहीं कि बिहार से आएंगे इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा थोड़ी होता है। इमाम साहब क़िबला, आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, मैं ये ना समझिएगा कि मैं हिमायत करने के लिए यहाँ बैठा हूँ या हिमायत कर रहा हूँ कि मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुर से बिलोंग करते हैं, आसिफ कमाल सैफ़ी भी रामपुर से बिलोंग करता है, इसलिए मैं हिमायत कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है उससे आप मुँह भी नहीं मोड़ सकते। इमाम साहब क़िबला, पहली बात तो ये कि आपको मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला से खुद बात करनी चाहिए थी, ना कि उस शख्स से बात करानी चाहिए थी, इसलिए कि आप इल्मी एतबार से उस शख्स से कहीं ज़्यादा बावसन हैं और आपकी बात अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला के नज़दीक मोतबर होती। अगर हालात के तमाम तर मनासिर आप अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला से पेश करते तो कहीं ना कहीं आपके लिए तखफीफ होती हुई नज़र आती। ये मेरा अपना नज़रिया है, बहुत से मामलात में ऐसा अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला को पाया गया है, मैं खुद इस बात की शहादत देता हूँ। कहीं ना कहीं आपके लिए तखफीफ के दरीचे खुल जाते, लेकिन आपने बात नहीं की, तो आपने बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि बिहार से इतना कोई टिकट थोड़ी लगता है। हाँ, इतना टिकट नहीं लगता जितना मुफ्ती साहब क़िबला ने बताया, बिल्कुल नहीं लगता, आप सही कह रहे हैं। इसलिए कि जो अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला बिहार में जलसे में रहेंगे ना, 7 मार्च को जो जलसे में रहेंगे, उसका एक टिकट मुझे किसी के ज़रिए से फराहम हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 7 मार्च का टिकट है और 7 मार्च का टिकट है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1:05 की फ़्लाइट है 7 मार्च को, जो फ़्लाइट बागडोगरा बिहार में 3:20 पर छोड़ेगी। तो ये देख लीजिएगा, पूरा टिकट मैं लगा ही देता हूँ स्क्रीन पर, इसको देख लीजिएगा। और इसकी कीमत आप देखेंगे, अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 3335 रुपया है। कितना है? 3335 रुपया। तो इमाम साहब क़िबला आप सही कह रहे हैं कि इतना टिकट नहीं लगता है, लेकिन जितना ये लगा है आप समझ रहे हैं कि इतने में आपके जलसे में आ जाएंगे। ये 3335 रुपए का जो टिकट है ना, ये बागडोगरा से दिल्ली तक का है, दिल्ली टू बागडोगरा। तो दिल्ली से चलिए फर्ज कीजिए कि इसी टिकट के पैसे में आप दिल्ली आ गए, तो दिल्ली से क्या करेंगे आप? दिल्ली से कैसे आएंगे? आदमी इतना लंबा सफ़र करता है और खुतबा का, नुकबा का, शोरा का मिजाज आप जानती हैं कि बहुत लंबे लंबे सफ़र पर निकलना होता है, थकावट महसूस हो जाती है। ये ना समझिएगा आपके मैं नजराने को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई जो कि आपसे पोशीदा है, मैं वो सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। 3335 रुपए का ये टिकट है। अब दिल्ली से आप एयरपोर्ट से अगर गाड़ी आपको लेने के लिए जाती है तो तकरीबन वो गाड़ी 5,000 रुपया लेगी। कितना? 5,000 रुपया। अगर आप मुरादाबाद से कोई गाड़ी दिल्ली लेकर के जाते ना तो वो 5,000 रुपया आपसे किराया लेगी। तो 5 और 3 तो 8 ही हो गए। और मैंने बागडोगरा से बात की है, बागडोगरा से कहीं और इलाके में दूर जाना होता है, वहां का भी ज्यादा सफर रहा। इसके अलावा और भी दीगर अखराजात होते हैं। तो 8,000 तो कम बताया मुफ्ती साहब क़िबला ने, उनको तकरीबन 10,000 बताना चाहिए था, 200-400 इधर या उधर, तो 10 आपसे बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर भी 8 बताया। अब वो किस नौयत से बताया वो वल्लाहु आलम वो जानते हैं, लेकिन आपका ये एतराज़ करना कि वहाँ से इतना किराया नहीं है, तो यार मौलाना साहब आप जानते हैं, आप इमामत करते हैं, आप कहते हैं कि ऐसे लोगों की वजह से इमामतें हट जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आपको ज़रूरत क्या है ऐसे लोगों को फ़ोन करने की? क्या आप जानते नहीं है कि एक तबका तो नजराना तय करता है और दूसरा तबका है कि नजराना तय नहीं करता? तो जो नजराना तय करने वाले लोग हैं, आप उनसे बात क्यों करते हैं? आप क्या जरूरत है आपको बात करने की? क्या उनके बगैर आपके जलसे नहीं होंगे? फिर आप तरह तरह के इल्जामात मंजर आम पर लेकर के आते हैं। आप तो साफ तौर पे ये ऐलान कीजिएगा ना कि हमें ऐसे लोगों को मदऊ ही नहीं करना है कि जो लोग नजराना तय करते हैं, जो लोग नजराना तय नहीं करते हमें उनको मदऊ करना है। लेकिन आपसे अगर मुफ्ती साहब क़िबला ने 15,000 का मुतालबा कर लिया तो ये 15,000 का मुतालबा मुफ्ती साहब क़िबला ने अपनी लाइफ के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त किया है। हमें कोई दखल नहीं है उसके हवाले से कि मुफ्ती साहब क़िबला ने ऐसा क्यों किया। इसलिए कि दोनों चेहरे हमारी निगाहों के सामने, एक चेहरा है जो कि नजराना तय करता है, दूसरा चेहरा है कि जो नजराना तय नहीं करता। तो अब हमारी चॉइस है ना कि हम किसको चुनेंगे, हम किसको हम फॉलो करेंगे, किसको अपनी बस्ती में बुलाएंगे, किसको अपने जलसे में बुलाएंगे, किसको अपनी बस में शरीक करेंगे। लेकिन हम किसी पर एतराज़ नहीं कर सकते कि फुला को हमने बुलाना चाहा, फुला ने इतना मांगा। अगर आप चॉइस की तकमील करना चाहते हैं तो फुला की आपने चॉइस की तो फुला की जहनियत की भी आप तकमील कीजिएगा। फर्ज कीजिएगा कि आपने किसी खतीब को बुलाना चाहा, आपको पसंद आ गया खतीब, 20,000 का मुतालबा आपसे किया, तो देते क्यों नहीं हो? 20,000 दीजिएगा, बुलाइएगा अपने जलसे में।
हालात तो यही हैं, यही हालात बन चुके हैं कि लोग चॉइस करते हैं कि फुला को बुलाएं, फुला मांगता है 30,000 40,000, लोग उसको बुला लेते हैं। दूसरे गांव को खबर होती है, वो दूसरा गांव भी उसको बुला लेता है। तो या तो ये सारे मामलात खत्म कीजिए। इसलिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजा करती है। उलमा ही की आप गलती साबित करने पर लग जाएं तो इस मसले का हल नहीं हो सकता, हमें अवाम की तरफ भी मुतवज्जे होना पड़ेगा। रही बात मुफ्ती साहब क़िबला की, एक बात मैं आपसे और शेयर कर दूं, इसलिए कि कुछ खुतबा मेरी ज़हनियत के मुताबिक ऐसे हैं कि जिनके बहुत बड़े कारनामे हैं दीन के लिए वाकई दीन के लिए काम किया है उन लोगों ने। ऐसी फहरिस्त में अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला का नाम भी शामिल है। आप कहेंगे कैसे, मैं आपसे बता ही देता हूँ। इसलिए कि एक इदारा जो आपने अपने आबाई वतन में दारुल आला हज़रत के नाम से ईजाद किया है और जिसकी संग बुनियाद कई साल कबल हुई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी काम भी उसमें काफ़ी मंजर आम पर आ चुका है। जैसे कि आप फोटो के जरिए से देख रहे हैं, ये फोटो जो आपकी निगाहों के सामने, ये अल्लामा मुफ्ती साहब क़िबला की तमाम तर काविशों का समरा है, काविशों का नतीजा है, जो कि दारुल आला हज़रत की सूरत में उनके आबाई वतन में मंजर आम पर आया है। आप नजराने के ताल्लुक से क्या ज़हनियत रखते हैं या क्या मसला है, उलमा का फतवा क्या है, वो अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन बात जो थी वो ज़हनियत को साफ करने की थी। इसलिए कि इमाम साहब क़िबला की ज़हनियत के इतना खर्चा नहीं होगा, इतना कैसे हो जाएगा, वहाँ पता नहीं प्रोग्राम है कि नहीं है। तो वो जलसे का पोस्टर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, यही पोस्टर है जलसे का, और इस जलसे में शिरकत मुफ्ती साहब क़िबला की होनी है। ये तमाम तर बातें जो थी मैंने आपके सामने शेयर कर दी। आप इस पूरी खबर को कैसा देखते हैं, आप अपनी ज़हनियत को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। और कोई भी एतराज़ मुझ पे करने से पहले इतना समझ लीजिएगा कि दो चेहरे मैंने बयान किए, एक चेहरा नजराना तय करने वाला, दूसरा चेहरा नजराना ना तय करने वाला। तो नजराना तय करने वाले पर एतराज़ करने की ज़रूरत क्या है, उसको बुलाना बंद कीजिएगा, उसको जलसे में शरीक करना बंद कीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि तमाम तर ये एतराज़ात के जो दरीचे हैं तो खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। इस पूरी खबर को आपने कैसा पाया, कमेंट बॉक्स में आप अपने तासुरात पेश कीजिएगा। आज की खबर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।